कि पूजा भी करते हैं भगवान के नाम पर, जोत भी जगाते हैं, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना दुख क्यों पाते हैं। ਅੱਜ बहुत इंसान ऐसे है ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ भगवान ਦੀ, परमात्मा ਦੀ, प्रभु ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ रूप ਵਿੱਚ पूजा ਕਰਦੇ ਆ कि नहीं। किसी ने घर च मंदिर छोटा जिहा बनाया ਉਹਦੀ पूजा कर रहे हैं, कोई जोत जगाता है, कोई पाठ करता है, कोई अपने ढंग नाल कुछ कर रहा है, कोई अपने तरीके नाल कुछ कर रहा है। हुण इत्थे उहने गल पूजा दी कीती, पर अगर असीं अलग अलग धर्मां च देखीए, किते नमाज पढ़ी जाती है, किते पूजा की जाती है, किते जप किया जाता है, किते तप किया जाता है, पर फिर भी इंसान के जीवन च दुख क्यों है। क्योंकि जे इंसान भगवान की पूजा भी कर रहा है, जिसने सारी सृष्टि नूं बनाया है, जिसने सारी दुनिया नूं बनाया है, जो खुद सुखां दा दाता है, जरा सोच के देखो कि बंदा कहता है सुखां दा दाता है और मैं इसकी पूजा कर रहा फिर भी मैं दुखी, ते कमी कित्थे है, कारण की है दुखां दा। हुण जदों उसने पूछया इन्ना दुख क्यों पा रहा इंसान, क्यों है इंसान के जीवन च दुख। सुखां दे दाते की पूजा करके तो इंसान के जीवन च की होना चाहिए है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, पर फिर भी दुख है। हुण जे तुहानूं ही पुछीए तो फिर इंसान कहेगा हाँ जी असीं भी घर च पूजा करते हैं, चाहे अगरबत्ती लाते हैं, चाहे धूफ लाते हैं, पर फिर भी दुखी, फिर भी जीवन च दुख, फिर भी परेशानियां। कहता मैनूं बस यही सवाल, यही सोच मेरे अंदर दिन रात मैनूं परेशान करती है कि जे पूजा करन दे बावजूद, भगवान दे नाम ते जोतां जगाउण दे बावजूद भी इंसान दे जीवन च दुख है, तो ये कारण की है। फिर सानूं ये पूजा करनी चाहिए है या नहीं, ਉਹਦੇ नाम ते जोत जगानी चाहिए है या नहीं। जदों नौजवान ने एक प्रश्न स्वामी राम नूं पुछया तो देखो अगे उन्हां दा जवाब की सी। यही गल समझण वाली है कि जेड़े वाकई उस आनंद नूं, उस परमात्मा प्रभु नूं जान चुके हैं, उस प्रभु नूं समझ चुके हैं, वही इदां दा जवाब दे सकते हैं। समझदे हो कि नहीं तो दूसरे ने जेड़ा बाहरले कर्म कांडा विच ही फसिया उन्हें की कहना भाई जोत काहदी जगांदा है, मैं जी तेल दी जगांदा, फिर देसी घे दी जगानी शुरू कर दे। अच्छा मैं जी घे दी जगांदा, काड़े किहड़े घे दी जगांदा है, मैं जी मझ दे घे दी, गांव दे घे दी जगा। फिर अच्छा गांव, मैं जी गांव दे घे दी जगांदा, किहड़े गांव दे, देसी गांव दे घे दी जगा, आम गांव नहीं चाहिए। जे कोई कहे मैं देसी गांव दी, वो गीर गांव, ये देसी गांव तो भी उपर है गीर गांव, ओदी जगह वो बेचारा गीर गांव लभी जावे। हुण वो बाहर ही लिजा के रखते हैं जी मैं आ कपड़ा पा के दुखी हाँ, तू भाई रंग चेंज कर दे, मैं आ पहरावा दुखी हाँ, तू पहरावा चेंज कर दे। धर्मां विच की कीता जांदा, पहरावे बदले जाते कि नहीं। असीं कई बार कहा है कि जदों धर्म की गल आती है पहरावे ही बदले है, इंसान तो इंसान ही है, खून तो लाल ही है, हड्डियां भी उन्नियां ही है। कितनियां हड्डियां होंदियां इंसान के अंदर, शायद 200 याद है कि नहीं तुहानूं, 206। हुण ये तो है नहीं कि मुसलमान अंदर 300 हो गई, सिख अंदर 250 हो गई, तो या किसी होर अंदर 400 हो गई, तो कोई होर है तो अंदर 100 हो गई। वो हड्डियां भी उन्नियां, खून भी वही। समझते हो कि नहीं। हर चीज अखां नक यानी पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब दा वैसा ही है। फर्क कित्थों पता लगता है, फर्क कित्थों पता लगता है, सिर्फ बंदे पहरावे तो। ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ इदां दा तां ਇਹ आ धर्म है, ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ इदां दा तां ਇਹ कह दिओ ਇਹ आ धर्म दा है, क्योंकि बंदा सिर्फ पहरावे नूं देख के ही कह सकता है। सो जिन्हां ने अंदर दी सच्चाई नूं जाणिया हुंदा, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ 'ਚ बाहरले भेषभूषा 'ਚ ही फसे हुए है, वो सानू धर्मां दे नां ते लड़ाई जाणगे। पर जिन्हां ने सच्चाई नूं समझिया है इक्को ही गल कहणगे। किहड़ी गल? जिहड़ी स्वामी राम ने कही। जदों पुछया कि पूजा भी करते हैं भगवान के नाम पर, जोत भी जगाते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि ये लोग इतना दुख क्यों पाते हैं, इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो उस वेले स्वामी राम ने उसी अंदाज में जवाब दिता फिर कि जिन दिलों में भगवान बसता है, जिन दिलों में भगवान बसता है, अगर उन दिलों को दुखाएगा तो जोत पूजा पाठ जप तप करने से भगवान की कृपा कैसे पाएगा, भगवान की कृपा कैसे पाएगा। प्रेम, सबसे प्रेम करने से ही भगवान की कृपा इंसान पाता है, और फिर ही इंसान के जीवन में
आनंद सुख आता है। ਹੁਣ जरा समझो की जवाब दे रहे हो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। इशारा की कीता, कहते जिन दिलों में भगवान बसता है, अगर उन दिलों को ही कह दो हुण दुखाएगा। ਇਹਦਾ मतलब दसिया गया है कि अगर तू भगवान नूं खुश करना है तो सब तो पहला ये गल समझ लै कि सब दे अंदर वो परमात्मा, वो भगवान, वो प्रभु ही कह दो हुण बसदा है कि नहीं। हुण मूर्ति अगे या तस्वीर अगे तो तुसी जोत जगा दी, पर जिथे जीदा जागदा भगवान परमात्मा प्रभु और रब बैठा है, उन्होंने तकलीफ दे जाओ, उन्होंने मारी जाओ, उन्हें झगड़े करी जाओ। तो जिन दिलों में भगवान बसता है, अगर उन दिलों को दुखाएगा तो फिर तू भगवान की कृपा, कृपा यानी ओदी रहमत, वो कितना पाएगा तू। हुण जरा सोच के देखो, कोई तुहाडी तस्वीर लैके, कोई तुहाडी तस्वीर लैके तस्वीर की तो पूजा करे, पर जेड़े घर च तुसीं रहिंदे आ उत्ते बलडोजर लैके आ जावे ढाण वास्ते, तो तुहानूं खुशी होएगी। वो कहना एक पासे तू मेरी पूजा करदा, दूजे पासे जेड़ा घर मेरा जिथे मैं रहना उहनूं ढाण की कोशिश कर रहा है, तो जमीन दे तां कहंदे ना 1 फुट के पिछे ही झगड़े हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं। अगे तो गुआढ़ियां ने दीवार करनी होवे ना, झगड़ा हो जाता, मारे वो दीवार नहीं सानू करन दिंदे कि अद्धी दीवार साडी अद्धी तुहाडी है, वो नाली नहीं सानू कड्ढण दिंदे घर दे मोर दी, झगड़ा हो गया, केस चल रहा है। वो इंसान तो 1 फुट जगह नहीं छड्डदा, तो जे असीं घर ही ढावांगे जिथे वो रब, वो परमात्मा प्रभु रहिंदा, तो फिर वो रब की रहमत, वो खुशी सानू, वो सुखां दे दाते की तरफों सुख मिलेगा किदां। इसलिए समझना सब तो पहला ਇਹਦਾ पॉइंट की है कि सब तो पहला इन्नी गल याद रखना है कि मूर्ति अगे दीवा जले ना जले, साडे अंदर प्रेम का दीपक जरूर जगना चाहिए है, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि तू अंदर प्रेम का दीपक, विश्वास का दीपक जगाया है या नहीं। जे तेरे अंदर प्रेम और विश्वास का दीवा ही नहीं जलिया, तो बाहरों तू चाहे घे दे जगाई जा, चाहे तेल दे जगाई जा, वो सारे दीपक तेरे व्यर्थ है, उन्हां नाल परमात्मा की कृपा नहीं मिलनी। इसलिए अज तो पहला सबक की सीखना है असीं, क्योंकि सत्संग का मतलब ही यह है, समझते हो कि नहीं। इत्थे अज ये नहीं तुहानूं कहना कि नीवें इन्ने के चिराग नूं एडा कर दिओ फिर परमात्मा खुश होना है। बंदा कहे रब खुश क्यों नहीं हुंदा, उसदी कृपा क्यों नहीं मिलती, दुख क्यों नहीं दूर हुंदे। भाई तू जोत छोटी जगांदा बड़ी कर दे, इत्थे जोतां बड़ियां करन नाल कुछ नहीं होना, अपने दिल नूं बड़ा करन नाल सब कुछ हो जाना है, अपनी सोच नूं बड़ा करन नाल सब कुछ हो जाना है, अपने विश्वास नूं बड़ा करन नाल सब कुछ हो जाना है। क्योंकि जिन्हां दे दिलां च विश्वास है, जिन्हां दे अंदर यकीन है, फिर उत्थे यही हमेशा दसीदा है कि विश्वास, यकीन दे अंदर वो शक्ति है जो नामुमकिन नूं मुमकिन कर दिंदी है।